इस बार हम पहुंचे सप्त ऋषियों की एक तपोस्थली है। जंगल यहाँ से समतल स्थान से लगभग 1700 फीट पर ऊपर स्थित है। बस नाग देवता रहता है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति की औषधीय पौधों का भंडार है। जल के पीने से कई बीमारी का भी समय बदनाम खत्म। बड़ा स्वादिष्ट पानी है यहाँ पर। पहाड़ी का नाम भेंसोड़ा पर्वत से। नमस्कार दोस्तों, भारत सागर न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम पहुंचे सप्त ऋषियों की एक तपोस्थली है जो है बागली से लगभग 10 किलोमीटर दूर। जिला देवास में ये लगती है। इंदौर से यदि आप पहुंचेंगे इसे तो इंदौर से चापड़ा होते हुए बागली से 10 किलोमीटर धावड़िया और बहरी मार्ग पर यह स्थान स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस जो पहाड़ी है ये पहाड़ी से आपको माँ चामुंडा की टेकरी और इंदौर का देवगुराड़िया की पहाड़ियाँ आपको साक्षात यहाँ से दिखाई देंगी। हालांकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग इतना ऊपर जा नहीं पाए हैं और इस वजह से आपको वो हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि आप इस जगह को अवश्य घूमें। बागली बहरी क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत भेंसोड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 1700 फीट के करीब है। पर्वत के शीर्ष से इंदौर स्थित देवगुराड़िया पहाड़ी व देवास की टेकरी दिखाई देती है। बागली व इंदौर वन परिक्षेत्र की सीमा पर धावड़िया ग्राम पंचायत के बावड़ी खेड़ा गांव से 2 किलोमीटर दूर दुर्गम जंगली रास्ते से होकर इस पर्वत तक जाया जा सकता है। बागली तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पर्वत अपने आप में कई विशेषता लिए हुए है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह सप्त ऋषि की पावन भूमि है। यहाँ पर पर्वत के मध्य आम का पेड़ है जिसकी जड़ से निर्मल मीठा जल वर्ष भर अनवरत निकलता रहता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। लोगों का मानना है कि यह पावन भूमि है। यहाँ पर कभी बसावट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग हट गए और ये वीरान हो गया। यहाँ पर 20 से अधिक वनस्पति जड़ी बूटियों के पेड़ मिलते हैं जो दुर्लभ प्रजाति के हैं। यहाँ पर विशेष औषधियाँ पौधे भी मिलते हैं। इस जंगल पर हम अभी स्थित है। जंगल यहाँ से समतल स्थान से लगभग 1700 फीट पर ऊपर स्थित है। इस जंगल को संवारने का काम वन विभाग ने किया है। वन विभाग ने यहाँ पर जो बिगड़े हुए बांस थे उन बांसों की सुंदरता को भली भांति और व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित किया है ताकि यहाँ की सुंदरता, इस जंगल की सुंदरता बनी रहे। साल में 2 बार यहाँ पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन होता है। वर्तमान महंत रमेश दास ने बताया कि बहरी, रामपुरा, मालीपुर, भमोरी, चापड़ा क्षेत्र के लोगों के सहयोग से यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ तक आसानी से छोटे वाहनों के द्वारा भी आया जा सकता है। 1985 में वन विभाग के डिप्टी रेंजर ओपी शर्मा के प्रयास से यहाँ के कक्ष क्रमांक 734 व 735 में बैतूल क्षेत्र से लाए गए बाम्बू बांस लगभग 50 हेक्टेयर भूमि में लगाए, जिनका उत्पादन भी बेहतर निकला। पहली बार इस क्षेत्र से 7 लाख बाम्बू बांस अन्य स्थान पर निर्यात किया गया। वन विभाग की विशेष निगाह इस वन परिक्षेत्र पर यहाँ है। यहाँ पर जंगल कटाई पर रोक लगी हुई है। वर्तमान में भेंसोड़ा पर्वत पर बांस की मात्रा अत्यधिक है। आज भी इसके आसपास कई प्रकार के बांस दिखाई देते हैं। बांस के साथ ही यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति की औषधीय पौधों का भंडार है। यहाँ पर जो पूर्व में यहाँ पर जो ऋषि रहे हैं, जो यहाँ पर तपस्या करने वाले रहे हैं, उन लोगों ने इन वनस्पतियों की खोज की, इन औषधीय पौधों की खोज की और पूर्व में ये कई लोगों के काम आते थे। और यहाँ पर आपको अभी भी ये जो अलग अलग औषधीय चीज़ें हैं, गिलोई है, लहसुन है, इस तरह की प्राकृतिक और औषधीय पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं उस आम के वृक्ष के पास जहाँ पर सुंदर मधुर मीठा जल हमेशा उपलब्ध रहता है। किसी भी मौसम हो, वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, कोई सा भी मौसम हो, वहाँ का जो पानी है वो मीठा रहता है और हमेशा बना रहता है। इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ एक बाबा जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्थान है इसका क्या कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ हैं यहाँ की और किस तरह के यहाँ की कथाएं प्रचलित हैं, हम जानना चाहेंगे बाबा जी से। बाबा जी, क्या शुभ नाम है आपका, क्या नाम लिखते हैं हम? रमेश महाराज।
रमेश महाराज, आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ 2001 से हैं। 2001 से आ रहे हैं। क्या कुछ कहानियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है? ये यहाँ प्राचीन काल से ये आश्रम बना हुआ पुराना। अच्छा, तो ये यहाँ पुरानी ईंटें भी निकलती है। हाँ। और ये जल तो बरसों से चला आ रहा है इस पेड़ के नीचे। अच्छा, तो किसने ये स्थापना यहाँ पे किसने की थी? ये स्थापना तो अभी कालू महाराज ने की थी। कालू महाराज ने की थी। क्या स्थान, क्या बोलते हैं इस नाम? इसके क्या सप्तऋषि के स्थान से जाना जाते हैं। सप्तऋषि के स्थान से जाना? और क्यों? ये पहाड़ी का नाम भेंसोड़ा पर्वत से जाना। भेंसोड़ा पर्वत इस पहाड़ी का नाम क्यों पड़ा? अब ये वही जानने के लिए नहीं आदमी समझ पा रहा है कि भेंसोड़ा क्यों है। हो सकता है बहुत से ये कहते हैं कि भैंसासुर का वध करने वाली यहाँ कोई रखा था। अच्छा, और वो पानी की क्या कहानी है यहाँ पर? ये पानी तो जल इसमें से ही चलता है, आम के नीचे से। अच्छा, और इस जल के पीने से कई बीमारी का भी समय नाम खत्म होता है। अच्छा, औषधीय पौधों की यहाँ पर बात हुई है। औषधीय पौधे जिनसे दवाई वगैरह बनती है, वो किस तरह का पौधा है यहाँ पर बताएं? ये सब अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं, जितनी जाना जाती है उतनी जड़ी बूटी मिलती है यहाँ पे। अच्छा, और क्या विशेषता है? कितनी दूर है ये स्थान? ये बस पास में ही है। अच्छा, यहाँ से पास में ही है। हाँ, पास में। और क्या कौन सी पहाड़ी दिखती है यहाँ से? किस तरह का जंगल ऊपर है? से जंगल देखो तो अपन देवास की टेकरी भी दिखती है। इंदौर भी दिखता है, देवगुराड़िया मार्केट औरस पोरस के लोग दिख जाते हैं। अच्छा, ये सबसे ऊंचाई माना जाता है देवास के अंदर ये पहाड़ी। तो दोस्तों देखा आपने जिस तरह से बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर औषधियों वाले सर्वगुण संपन्न पौधे यहाँ पर मिलते हैं। बांस के आसपास यहाँ पर झाड़ियाँ बनी हुई हैं। आम का वृक्ष है जहाँ पर मधुर और मीठा जल होता है। और हम आपको सीधे उस वृक्ष तक लेके जाएंगे अभी, और देखेंगे वहाँ के वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह का जल है। हम उसको आपको हो सकता है चख के बता दें कि किस तरह का मीठा जल है, मधुर जल है। आगे हम चलते हैं आगे की ओर। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से निवास कर रहे हैं? करीब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या विशेषता है यहाँ की, इस स्थान की? आप 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे? तो भगवान की है। कौन से भगवान है यहाँ पे? देवनारायण। देवनारायण। क्या विशेषता कही जाती, किस तरह के चमत्कार यहाँ के प्रचलित है आसपास क्षेत्रों में कि यहाँ पर लोग घूमने आए? बस नाग देवता रहता है, उसका दर्शन करा। एक बार नींद में वो देव महाराज का दर्शन करा, गुरु जी का। आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपको वन्य जीवों का डर नहीं लगता? नहीं शेर, लगता। तेंदुआ, भालू वगैरह का डर नहीं लगता? भी नहीं लगता। यहाँ आते कि नहीं आते घूमने फिरने? वो आते जानवर आते हैं। और यहाँ पे फिर आपका गुजारा बसरा कैसे होता है? ये गाँव में चल जाता, गाँव से चलता। ये पर्वत पर्यटन विभाग द्वारा चयनित कर विकास की धारा में आ जाए तो क्षेत्र का पर्यटन उद्योग अस्तित्व में आ जाएगा। यहाँ पर आने के लिए बागली तहसील मुख्यालय से बहरी होते हुए बावड़ी खेड़ा आकर सीधे भेसूड़ा पर्वत तक पहुंचा जा सकता है। ग्राम पंचायत धावड़िया ने यहाँ पर मार्ग सुलभ कर दिया है। श्रद्धालुओं की सहायता से विशेषकर बहरी के लोगों द्वारा पर्वत श्रेणी के मध्य बने मंदिर तक पेड़ी निर्माण कर दी गई है। लेकिन पक्का मार्ग बन जाए तो छोटी गाड़ियां भी आसानी से आ सकती हैं। यहाँ पर महंत के रूप में कालू दास प्रजापत द्वारा विगत 20 वर्षों में 50 से अधिक आम के पेड़ लगाए, जिनमें अब फल आने लगे हैं। 1980 में वन विभाग के अधिकारी इस स्थान को देखने आए। उन्होंने आर्थिक सहयोग कर यहाँ पर मंदिर निर्माण भी करवा दिया व जलकुंड भी बनवाया गया, जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 1700 फीट पहाड़ी पर ऊपर, और ये यहाँ पर अंदर वो स्थान है जहाँ पर वो मीठे जल की जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। हम अंदर जाएंगे, देखेंगे किस तरह का यहाँ पर जल है, क्या जो यहाँ के आसपास के जन सामान्य कहते हैं उस तरह का पानी हमको मिलता है या नहीं कहता है। कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारे पप्पू भैया से कि जरा अंदर आके हमको दिखाएं। आ जाओ। इस तरह का जल यहाँ पर इस पेड़ के नीचे आपको मिलेगा। पी के देखते हैं पानी जरा कैसा टेस्टी है, हमको दिखाओ जरा। अरे ये जल हमने निकाला है और वाकई जो पहाड़ी का जल है बड़ा स्वादिष्ट पानी है। यहाँ पर देवास की जनता और आसपास की जनता से हम बोलेंगे ज़रूर कि आप यहाँ पर आएँ एक बार और दर्शन करें। 1700 फीट की ऊंची पहाड़ी है, वाकई हम लोगों को बहुत कठिन समस्याएं हैं। पैदल चलना पड़ेगा, आपके वाहन यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। इसके साथ ही हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे उस तरफ, यहाँ से हमारे उस तरफ हमारे कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा कैमरा घुमाएं आप, उस तरफ आपको मिलेगा नीचे की साइड में थोड़ा सा
ये सप्तऋषि मंडल यहाँ पर हैं। सप्तऋषि की तपोस्थली इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कभी यहाँ पर काफ़ी बसाहट हुआ करती थी। बसाहट से तात्पर्य यहाँ पर लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण हुआ और शहरीकरण के दौरान लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागली, धावड़िया और अलग अलग बहरी क्षेत्रों में रहने लगे। साथ ही इस चीज़ के प्रमाण आपको ऐसे मिल सकते हैं कि यहाँ पर जो ईंटें आप मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं ये प्राचीन ज़माने की ईंटें हैं। इस तरह की ईंटें आपको जनरली आज के ज़माने में कोई बनाता नहीं है। अगर यहाँ पर खुदाई की जाए रेगुलर तो ये इस तरह की ईंटें यहाँ पर मिलेगी। कई लोग आगे यहाँ पर छोटी मोटी पार्टियाँ वगैरह करते रहते हैं, इस वजह से इसका ईंटों का चूल्हा बना दिया है। इस बात की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सोमेश उपाध्याय जी उपस्थित है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ की किस तरह की कथाएँ हैं वो प्रचलित हैं और यहाँ पर कैसे आया जा सकता है, यहाँ की क्या क्या विशेषताएँ हैं आम की और बाँसों की, और क्या क्या यहाँ पर और नई समस्याएं दूसरी हो सकती है जिसकी, और उन समस्याओं का समाधान के लिए किनसे ये लोग सबक ले सकते हैं, ये सब हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौके पर मौजूद है सोमेश उपाध्याय जी, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या जानकारियाँ हैं, किस तरह का ये जंगल है और कितनी दूर है ये, और यहाँ की क्या स्पेशल विशेषताएँ हैं। तो सोमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत सागर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं हमें कि ये जो स्थान है हमें आपके माध्यम से ही पता लगा था, और हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से यहाँ पर आया जा सकता है और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब ये बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थान है। इसकी ये बागली मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे भेसुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यहाँ पर कई प्रकार के औषधीय पौधे और औषधीय करीब 20 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। सबसे बड़ी इस क्षेत्र की विशेषता है ये सप्त ऋषियों की तपोस्थली कही जाती है, और ज़मीनी धरातल से 1700 फीट की ऊंचाई पर आम के वृक्ष में से पानी निकलता है, और पानी स्वादिष्ट होने के साथ ही कहा जाता है कि इस पानी को पीने से अब हमारे शरीर के कई प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर आने के लिए बड़ा दुर्गम रास्ता है, आने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। यदि इसे पर्यटन विभाग अपने नक्शे में ले ले तो देवास जिले का एक बहुत ही मनोरम और एक अच्छा स्थान हमें मिल सकता है। और मैं लोगों से, देवास जिले सहित प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, एक बार आप इस स्थान पर जरूर आएँ। ये अम्बेश्वर महादेव और भेसुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर एक काफ़ी पुराना जो है आम का पेड़ है, और जो जड़ाशंकर तीर्थ है वहाँ के जो संत है स्वर्गीय बाबा रामदास जी महाराज, उन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या भी की है। और जो ऐसी मान्यता बताया जाता है कि जो आम का जो पेड़ है यहाँ हमेशा जो है ये हरा भरा रहता है, और पानी जो है यहाँ से आता रहता है। और हम देखते हैं कि लगातार किसान जो हजार फीट तक जो है बोर करता था, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। लेकिन इस स्थान पर जो है 12 माह ही जो है पानी लगातार जो है आता रहता है। एक विशेषता ये भारतीय संस्कृति और हमारे ज़िले की जो परंपरागत कई स्थान है, पहाड़ी है, हमारा देश पहाड़ों में बसा हुआ है, और यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की जो सौंदर्यता है वो केवल आंखों से देखने से ही आपको अनुभव होगी। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप इन स्थानों पर आएँ, यहाँ की सौंदर्यता को देखें, पहाड़ों की खूबसूरती को यहाँ पर देखें आप, और इस खूबसूरती का वर्णन
अन्य लोगों से भी करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की खूबसूरतियों को देखकर अन्य आम जन को भी प्रेरित करें, ताकि ऐसे स्थानों को, ऐसी धरोहरों को हम हमारे देश की संस्कृति में जीवित रख सकें। और साथ ही ये वीडियो हम अब ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको आने वाली स्टोरियो में और भी अलग अलग तरह के नई नई धरोहरों से आपको परिचय करवा सकें। फिलहाल मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़ के लिए धन्यवाद।